Good morning, students. Good morning, all of you. Hope you are all good and healthy. I am your teacher Mayank Singh. Today we will learn types of company. Okay, from chapter Forms of Business Organization 2. In our previous lecture, we have already learned about what is company, what are the limitations, what are the advantages, and what are the characteristics of the company. In this lecture, we will learn about the types of company. Okay, so first we will discuss about what are the types of companies. Okay, so what is the first we will discuss what is the definition of company. Company definition we have already discussed in our previous lecture. Okay, so once again we will discuss what is company. Company is an artificial person coming into existence by law with common goals. कंपनी क्या चीज़ है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसी लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंस में आता है. उसकी जो पहचान है वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ, और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है विथ कॉमन गोल्स. कॉमन गोल्स मतलब जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी मेंबर्स उसके हैं, वो सिर्फ एक कॉमन गोल के लिए वर्क करेंगे. कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल, इनविजिबल एंड इंटेंजिबल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ. As per Companies Act 2013, company means company registered under the act, any former act. ठीक है, कंपनी हम किसको बोलेंगे? कंपनी एज पर 2013 जो कंपनी रजिस्टर्ड है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर फॉर्मर एक्ट. फॉर्मर एक्ट मतलब जो पुराना हमारा 1956 एक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग कोई रजिस्टर्ड है, या फिर हमारे जो अभी रिसेंट है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? वी कैन से दैट इट इज़ अ कंपनी. ओके, नाउ मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ कंपनी. ओके, फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंपनी. ओके, so statutory company means it comes into existence by special law of parliament or legislative assembly. Example, Reserve Bank of India, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, रिजर्व बैंक. ये क्या है? एक गवर्नमेंट बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है, जो किसी एक स्पेशल लॉ पार्लियामेंट के थ्रू या लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू पास हुआ, जिसके अकॉर्डिंग ये इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट हुए. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज, फर्स्ट इज स्टेटरी कंपनी, सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ कंपनी देखेंगे जो नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग डिस्कस हम करेंगे. ओके, सो नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंपनी आती है? ठीक है, इसमें हमारी 3 कंपनी है, जिसमें पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. ओके, सो पहला हम डिस्कस करेंगे पब्लिक कंपनी. एज पर कंपनीज एक्ट, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ओके, इज़ पब्लिक कंपनी. जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे. प्राइवेट कंपनी जो कोई एक इंडिविजुअल चला रहा है या फिर वो प्राइवेटली उसको चला रहे हैं. पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट जिसको चलाती है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट फॉर्म करती है. ओके, इन विच मिनिमम 7 मेंबर्स आर नेसेसरी. पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स क्या है? नेसेसरी है. अगर 7 मेंबर्स ज्वाइन होंगे, मेंबर होंगे, तो वो कंपनी एक फॉर्म कर सकते हैं. 7 से कम होंगे तो नहीं कर सकते. सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. इसमें मैक्सिमम नंबर मेंबर्स का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी मेंबर्स इसमें ज्वाइन हो सकते हैं. सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑल्सो. पब्लिक कंपनी में कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल. ओके, सो हम पब्लिक कंपनी के अंदर ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू पॉइंट्स हम देख रहे हैं कि पब्लिक कंपनी के अंदर भी, हमारी पब्लिक कंपनी में भी क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी का कितनी टाइप्स की हमारी पब्लिक कंपनी होती है? फर्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल. ओके, सो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी परचेज बाय दैम. अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मीन्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स. ठीक है, जितनी मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी? जितने उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं, जितने अकॉर्डिंग उन्होंने शेयर्स परचेज किए उतनी उनकी लायबिलिटी.
ठीक है. Second one, company limited by guarantee. Members have to pay guarantee amount at the time of liquidation of the company. ठीक है. मेंबर्स, जो भी मेंबर्स कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, उनको एक गारंटी अमाउंट पे करना होता है कंपनी को. अगर कभी लिक्विडेशन हो गया, कभी कंपनी बंद हो गई, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी को देंगे. ठीक है, टू फुलफिल और द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. ओके. थर्ड वन इज कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी. अब जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, मतलब जितने शेयर्स लाएंगे उतनी की उनकी लायबिलिटी होगी. ठीक है. थर्ड में क्या, अनलिमिटेड. इफ डेब्ट्स ऑफ द कंपनी एक्सीड्स इट्स एसेट्स, द मेंबर्स बिकम लायबल पर्सन. अगर जो उधारी है, जो क्रेडिट है, ठीक है, जो डेट्स हैं, डेटर्स जो हैं, अगर वो कंपनी के उसके एसेट्स से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मींस वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाती है कंपनी, तो उस टाइम पे मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है और वो अपनी पर्सनल एसेट्स से या पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको पे करेंगे. ओके. So in case of liquidation of the company, members will have to pay contribution from their personal assets. ठीक है. सेम एज पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी ऐसा ही सेम था. ठीक है. लेकिन कंपनी में हमारा ऐसा नहीं है. लेकिन कंपनी में भी टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी भी डिफरेंट है. ठीक है. एक में हमारे लिमिटेड है, एक में हमारा विद गारंटी एंड वन विद अनलिमिटेड लायबिलिटी. ओके. सो हम जिसमें चाहें हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. हम लिमिटेड कंपनी में भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड वाले में भी कर सकते हैं और विद गारंटी भी हम कर सकते हैं. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, विच इज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. ठीक है. नंबर ऑफ मेंबर्स में हमारा जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसी में हमारा नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा पब्लिक कंपनी के 1 2 3 पॉइंट्स पढ़े. नाउ सेकंड हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी. ठीक है. तो फर्स्ट हमने पढ़ा पब्लिक कंपनी. नाउ वी विल रीड अबाउट प्राइवेट कंपनी. व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज़ मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200. ओके. पब्लिक कंपनी में हमारे कितने थे? मिनिमम 7 थे और अनलिमिटेड की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. मैक्सिमम नंबर की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. अनलिमिटेड मेंबर्स कैन बी जॉइन इन पब्लिक कंपनी. बट इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200. ओके. यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि 200 मेंबर्स तक ही प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं. देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी. ठीक है. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफ़र में रिस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है जब हम शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के. ओके. इट कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स. ठीक है. ये पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते कि हम इनके शेयर्स और डिवेंचर्स खरीद सकें. ओके. नाउ मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी. फर्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल. ठीक है. तो पहला है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल. जैसे हमने प्राइवेट पब्लिक कंपनी में रीड आउट किया था, वैसे ही हमारा प्राइवेट कंपनी में द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड मीन टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेज बाय दैम. ठीक है. तो द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड जस्ट लाइक पब्लिक कंपनी. ठीक है. द टाइप्स ऑफ इन प्राइवेट कंपनी, द फर्स्ट पॉइंट सेम एज द पब्लिक कंपनी की, जिसमें मेंबर्स की जो फेस वैल्यू, जो शेयर्स जो परचेज करते हैं उनकी लायबिलिटी उतनी ही होती है. सो द लायबिलिटी इज लिमिटेड एज पर द शेयर परचेज बाय देम. सेकेंड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. मेंबर्स हैव टू पे the guarantee amount at the time of liquidation. The company has to insert the word private at the end of its name. ठीक है. जैसे पब्लिक कंपनी में है, पब्लिक कंपनी में भी गारंटी अमाउंट है कि लिक्विडेशन के समय पे उनको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है. ठीक है. ऐसे ही पब्लिक कंपनी में भी उनको एक वर्ड इंसर्ट करना होता है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड, LTD. ठीक है. कोई भी पब्लिक कंपनी होगी उसको अपने नाम के पीछे .LTD करना होगा. ठीक है. और कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने नेम के आगे प्राइवेट लिखना होगा, PVT. ओके. तो आपने कभी सुना होगा बहुत सारी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. आप कोई गवर्नमेंट कंपनी है जैसे BHEL है. ठीक है. भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, खाली लिमिटेड लिखते हैं, LTD. ठीक है. वो पब्लिक कंपनी है. एंड प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं. ओके. PVT प्लस लिमिटेड. ओके. So third one is company with unlimited liability.
The liability of the members of the company is unlimited. In case of liquidation of the company, members have to pay contribution from their personal asset. Same as public company, the types of private company are same. Types of public company and types of private company are same. But the difference is only the name of the company. The name of the company have to insert a word private in private companies and in public companies लिमिटेड. ओके, तो पब्लिक कंपनी में सिर्फ एक लिमिटेड वर्ड ऐड होता है और प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड ऐड होता है. ओके, बस ये डिफरेंस है. बाकी टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट और पब्लिक में दोनों सेम है. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ओके, दैट इज़ वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी नाम से ही हमें पता चल रहा है वन पर्सन कंपनी. कोई एक पर्सन है जो पूरी कंपनी को चलाता है, मैनेज करता है. ओके, सो वन पर्सन प्राइवेट कंपनी. वन पर्सन को क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी. भी अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था कि पब्लिक कंपनी क्या है, जो गवर्नमेंट चलाती है, और प्राइवेट कंपनी जो है जो कोई इंडिविजुअल चला रहा है. ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा हैं. ठीक है, कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल है विच आर रनिंग द कंपनी. ओके, सो वन पर्सन प्राइवेट कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ डायरेक्टर हु इज़ इट्स मेंबर्स. ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी क्या है? खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, खुद अपना डायरेक्टर है, एंड ही इज़ मैनेजिंग द कंपनी बाय इट्स ओन. A written consent of such person is essential in one person company. Written consent, why? Because at the time of liquidation of the company, he have to pay the liabilities. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी को अगर लॉस हुआ, लिक्विडेशन हो गया, तो एक पर्सन है तो वो भाग गया. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. So in addition, the memorandum and articles to be presented before the registrar of companies at the time of incorporation of company. Incorporation means जब कंपनी को हम रजिस्टर करते हैं, कोई भी नई कंपनी जब रजिस्टर होती है तो हर एक कंपनी, जो भी कंपनी कमेंस होने जा रही है, उसके मेंबर्स को इनकॉर्पोरेशन के वक्त रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के सामने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएट, प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, एंड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रेजेंट. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. ठीक है, अगर उसके सामने हम सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे, देन ओनली द कंपनी कैन बी ओपन और कंपनी कैन बी फॉर्म्ड. There was no provision for one person company in the Companies Act 1956. 1956 Companies Act के अकॉर्डिंग कोई भी वन पर्सन कंपनी का प्रोविज़न नहीं है. ठीक है, बट अ प्राइवेट कंपनी कैन बी वन पर्सन कंपनी. प्राइवेट कंपनी को हम वन पर्सन कंपनी बोल सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. ठीक है, तो 1956 के एक्ट में वन पर्सन कंपनी का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, बट इन 2013 देयर इज़ अ प्रोविज़न about the one person company, and we can say one person company as a private company also. Okay, now move on to the third point, which is from the viewpoint of control. From the viewpoint of control, in which the companies are from the controlled by any individual or from the government or from a group of persons. Okay, so first one is government company. If the minimum 51% of the paid up capital of the company is held by central government, state government or with all of the government, ठीक है, or more than state government, is called government company. ठीक है, जो कंपनी जिसके पेड अप कैपिटल मतलब जिसमें 51% शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. बाकी के 49% शेयर्स कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम पब्लिक. ठीक है, पब्लिक कंपनी में क्या है? गवर्नमेंट कंपनी क्या है? वो अपने शेयर्स को इशू कर सकती है पब्लिक में और वहाँ से फंड एक्वायर कर सकती है. ओके, तो 49% ओनली कैन बी गिवन टू द पब्लिक एंड 51% विल रिमेन विद गवर्नमेंट कंपनी. अगर 51% नहीं रहेगा तो 50-50 हो जाएंगे, मतलब पब्लिक भी जो जिसने शेयर्स खरीदे वो 50% के वो मालिक होंगे, 50% की कंपनी. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा. 51% इसलिए गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है क्योंकि उसके रूल्स एंड उसके रेगुलेशंस और उसका टेक ओवर रहेगा कंपनी को. ओके, सो एग्जांपल, गवर्नमेंट कंपनी की एग्जांपल क्या है? BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, MTNL है. ठीक है, महानगर टेलीफोन नगर निगम है, BSNL है. ओके, सेल ऑल्सो. ठीक है, सो दीज आर द
companies, government companies which are having the 51% paid up capital, ठीक है, minimum 51%, and which are रूल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं या गवर्नमेंट उनको रेगुलराइज करते हैं, मैनेज करते हैं. ओके, नाउ सेकेंड इज होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% शेयर्स आर हेल्ड एंड राइट टू 50% share of the other company and has the right to appoint majority of directors in that company. Okay, so holding company means a company which holds more than 50%. ठीक है, अब होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है, जो 50% होल्ड करता है कंपनी को, ठीक है, 50% वो होल्ड कर रहा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है. इफ एनी डायरेक्टर और एनी अदर इंडिविजुअल कैन होल्ड 50% शेयर ऑफ द अदर कंपनी, ठीक है, एंड हैज़ द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी. अब जो भी डायरेक्टर है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, किसी कंपनी का अगर उसके पास 50% शेयर होंगे तो उसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, उसके पास पावर भी होगी कि वो कोई भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सके, किसी को निकाल भी सकता है. ओके, सो दैट इज़ होल्डिंग कंपनी. ठीक है, हम किसी कंपनी के 50% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, मतलब हम उसके उतना हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उतना हम मैनेज कर सकते हैं, उतना हमारे पास पावर है. थर्ड वन इज सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी मीन्स द कंपनी ऑफ विच मोर देन 50% शेयर्स आर हेल्ड एंड द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इज विद द होल्डिंग कंपनी. ठीक है, सब्सिडरी कंपनी कैसी कंपनी है, विच मीन्स द कंपनी हैविंग 50% शेयर्स एंड हेल्ड द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स विद द होल्डिंग कंपनी. मीन्स सब्सिडरी ऐसी कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी के 50% शेयर्स को अपने होल्ड करती है, ठीक है, और होल्डिंग कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या फिर वहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट पे डिसीजन दे सकती है. सो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनीज आर सेम. ठीक है, जैसे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी सेम होती हैं, या फिर दो कंपनी मिल के किसी एक कंपनी को चला रहे हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों कंपनी के 50% शेयर्स होते हैं और दोनों एक दूसरे के डिसीजंस या फिर मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट विच इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. ओके, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन मीन्स ऐसी कंपनीज जो जहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, इंडिया पे रजिस्टर्ड हैं या फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर्ड है. ठीक है, तो फर्स्ट इज इंडियन कंपनी. द कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट और अंडर द स्पेशल एक्ट पास बाय पार्लियामेंट इज इंडियन कंपनी. वो क्या होती है, इंडियन कंपनी. ठीक है, सो जो कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड हैं इंडियाज़ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर कोई भी स्पेशल एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, इंडियन कंपनी. एंड इंडियन कंपनी कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी. पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी भी मीन्स स्टेटरी कंपनी भी हो सकती है. सेकेंड इज फॉरेन कंपनी. अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया whose registered office is not in India and whose place of business is in India is called foreign company. ठीक है, अब जो कंपनी आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड है लेकिन उसका बिजनेस जो है इंडिया में चल रहा है, ठीक है, डैट इज़ नोन एज फॉरेन कंपनी. और फॉरेन कंपनी बहुत सारी है जो हमारे इंडिया पे आके वर्क कर रहे हैं. ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी हैं, ठीक है, रिटेल सेक्टर्स में भी हैं. ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ वर्क करती हैं, रजिस्टर्ड बाहर है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, तो हाँ, जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है बट दे आर वर्किंग इन इंडिया, दे आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ ऑल्सो. ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्क करते हैं. जैसे हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं, टाटा है, रिलायंस है, ठीक है, मित्तल इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया बट दे आर डूइंग बिजनेस इन अदर कंट्रीज़ ऑल्सो. ठीक है, बाहर की कंट्रीज़ में भी वो बिजनेस करते हैं. Okay, so these are the two types of company in the viewpoint of place of registration. So we have completed the types of company in this video. Hope you have understood it. Okay, make the notes for the same. Okay, and thank you all of you.